हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके साइंस सब्जेक्ट में दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपके पाठ्यक्रम में के अनुसार ही हम चल रहे हैं। इसके पहले जो आपको क्वेश्चन कराया था रबी की फसल और जायद की फसल, उसी के आगे इस क्वेश्चन को यानी लिखना है और इसका आंसर भी साफ सुंदर सुंदर सा लिखना है। तो आइए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है आज, किसानों द्वारा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं। यानी जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन सी कृषि कार्य करते हैं या कौन कौन से चरण अपनाते हैं। देखिए कौन से चरण अपनाते हैं। किसानों द्वारा अच्छी उपज के लिए कृषि कार्य में निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। ये इतने सारे चरण दिए गए हैं, क्रम से हम पढ़ते जाते हैं और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे भी। कि पहला चरण है मृदा की तैयारी, जिसे जोतना तथा चौरस बनाना। देखिए किसान लोग फसल को बोने के लिए या खेती करने के लिए सबसे पहला चरण मृदा की तैयारी करते हैं। पहले चरण में मृदा की तैयारी में क्या होता है कि खेतों को कुछ गहराई तक खोदा जाता है, जिसे जुताई कहते हैं। और मृदा को जो है जोतने के लिए हल कुदाल का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के हलों का प्रयोग किया जाता है। और चौरस बनाना यानी मृदा की खुदाई करके मृदा को बराबर चौकोर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मृदा को जो है जोतने से वायु का आवागमन मिट्टी में हो जाता है। साथ में कुछ कीट पतंगे कीड़े मकोड़े जमीन की तली से ऊपर आ जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। घास जो होता है, फूस इत्यादि जो है उखड़ जाती है, सूख जाती है जुताई से। इसके साथ साथ मृदा में जो है नालियां जैसी बन जाती हैं, वायु कोष बन जाते हैं, जिससे पानी सिंचाई करने में मदद मिलती है। और मृदा की निचली परतों से खनिज लवण बाहर आ जाते हैं। तो ये फायदा होता है मृदा की जुताई करने से यानी खुदाई करने से। और मृदा जो है मुलायम हो जाती है, जिससे बीज के अंकुरण में आसानी होती है। और बीज की जो जड़ें हैं वो मृदा में भी अपना फैलाव बना लेती हैं, उनको फैलने में आसानी रहती है। इसके बाद बीजों का चुनाव तथा उन्हें बोना, ये कृषि कार्य का या अच्छी उपज का दूसरा चरण है। इसमें क्या होता है कि किसान भाई लोग सबसे पहले बीजों का चुनाव करते हैं और उसके बाद उन्हें बोते हैं। तो बीजों का चुनाव करने के लिए उन्हें यह ध्यान रखना होता है कि जो हम बीज चुन रहे हैं वो प्रजनन के लिए स्वस्थ बीज होने चाहिए, यानी उनका प्रजनन जो है आसानी से हो जाए। बीज किसी प्रकार का कीट इत्यादि से खाया गया ना हो, बीज किसी फंगस फफूंद से ग्रसित ना हो, बीज स्वस्थ हो जिससे अंकुरण में उसे आसानी हो। इसके बाद बीज बोना। तो किसान क्या करते हैं, फिर बीज का चुनाव करने के बाद मिट्टी में बीजों को डालते हैं। तो मिट्टी में बीजों को जो डाला जाता है या डालने की जो क्रिया है उसे बोना कहते हैं। तो किसान भाई बीज बोने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ किसान बीजों को खेत में ऐसे ही फेंकते हैं, जिसे छिटकना कहते हैं। कुछ मशीन इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है और अलग अलग किस्मों के अलग अलग प्रकार से बीजों को बोया जाता है। तो बीजों को मिट्टी में दबाना बोना कहलाता है, ये दूसरा चरण। इसके बाद पोषक तथा उर्वरक डालना। किसान लोग अपनी अच्छी पैदावार के लिए, स्वस्थ फसल के लिए अपने खेतों में अनेक पोषक तत्वों को डालते हैं। पोषक तत्वों को डालने से क्या होता है कि जो फसलें हैं वो स्वास्थ्यवर्धक तैयार होती हैं और रोगों से यानी लगने की भी संभावना
कम रहती है अगर उन्हें उचित पोषक तत्व मिलता है तो फसल अच्छी उत्पन्न होती है। इसके लिए किसान कंपोस्ट खाद, उर्वरक, हरी खाद का प्रयोग करते हैं। कंपोस्ट खाद जो हमारे गाय के गोबर, भैंस के गोबर इत्यादि से निर्मित की जाती है, और हरी खाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे जल्दी वो तैयार हो जाते हैं और उन फसलों को किसान भाई अपने खेतों में खड़ी यानी पौधों को जुताई कर देते हैं, जिससे वो हरे पौधे मृदा को उर्वरता पहुंचाते हैं। कुछ रासायनिक उर्वरक जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस प्रकार के रासायनिक तत्वों से भरे हुए उर्वरक निर्मित किए जाते हैं। एनपीके, इनका प्रयोग किसान अपनी फसलों को अच्छी उपज के लिए करते हैं। तो पोषक तत्व भी फसलों को अति आवश्यक होते हैं। तो किसान तीसरे चरण में अपने फसलों को उर्वरक या पोषक तत्व भी देते हैं। इसके बाद सिंचाई। देखिए, सिंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा चरण है, कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण कृषि का जो है चरण है, क्योंकि किसी भी फसल या पौधों के जीवन यापन के लिए तथा उसकी उचित वृद्धि के लिए उससे जल अति आवश्यक है। अगर सूखी मिट्टी में पौधे रोप दिए जाएंगे तो वो वृद्धि और विकास रुक जाएगा। इसलिए पौधों को जो है, पौधों की जड़ों को उनके विकास के लिए निरंतर जल की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई नहरों, कुओं, ट्यूबवेल, जहां जिस प्रकार का सिंचाई का साधन है, जहां जिस प्रकार सिंचाई का स्रोत है, उस स्रोत का प्रयोग करके या उस माध्यम से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। और अब तो वर्तमान में सिंचाई के अनेक साधन आ गए हैं, जैसे ड्रिप पद्धति, वाटर लॉगिंग पद्धति, इस प्रकार से कई सारी अलग अलग पद्धतियां आ गई हैं जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई करना अति आवश्यक है। और सिंचाई से क्या होगा, पौधे को जब समय समय पर पर्याप्त जल मिलता रहेगा तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहेगा, जिससे उसको उचित भोजन मिलेगा और उसकी वृद्धि और विकास समुचित तरीके से होगी। इसके बाद निराई देखिए क्या है, ये भी बहुत जरूरी है कि जो फसलें हैं उन फसलों के बीच में अनेक प्रकार के अनावश्यक पौधे फसलों के अतिरिक्त उगाते हैं, जैसे अनेक प्रकार की घास, जैसे घासों में आपका बथुआ है, चौलाई है और कई अलग अलग घासें हैं, जई है, यानी बथुआ, चौलाई, जई, घास, इस प्रकार की अन्य पौधे आ जाते हैं। तो उन पौधों को भी फसलों के बीच से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वो फसलों के बजाय वो अनावश्यक पौधे फसलों में रहेंगे तो जो मुख्य फसल है उसके पौधे कमजोर विकसित होंगे। इसलिए उसमें निराई क्या है कि जो घास पात यानी अनावश्यक पौधे फसल में उगाते हैं तो उन अनावश्यक पौधों को किसी प्रकार के कृषि यंत्र, जैसे हाशिया है आपका, दाराती जिसे कहते हैं, खुरपी है, इत्यादि के माध्यम से उनको निकाला जाता है, तो उसे निराई कहते हैं। इसके साथ निराई करने के लिए आजकल अनेक प्रकार के खरपतवार नाशक जैसे 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका पूरा नाम है, का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो निराई से क्या होगा, अनावश्यक पौधे निकल जाएंगे। इसके बाद कटाई। जब हमारी फसल पककर के तैयार हो जाती है, यानी फसलों के कटने के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया, यानी फसलों के पकने के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। यानी जब फसलें पक कर के तैयार हो जाती हैं तब उनको कटाई की जाती है। तो कटाई करने के लिए भी अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस प्रकार की जैसी फसल होती है उस प्रकार के उस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फसलों को थ्रेशर या कंबाइन से काटा जाता है,
कुछ फसलों को हाशिया, दराती, खुरपी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको जो है मड़ाई की जाती है, यानी यंत्रों के द्वारा मड़ाई करके और फिर उन्हें ओसा लिया जाता है। ओसाना जिसे कहते हैं, यानी भूसा जो है अनाज के दानों से अलग किया जाता है। भूसा जो है अनाज के दानों से अलग कर लिया जाता है, या दाने भूसा से अनाज के दाने अलग कर लिए जाते हैं, आप इस प्रकार भी समझ लीजिए। तो इसे हम कटाई कहते हैं। अगला स्टेप आता है, अगला चरण है फसल सुरक्षा। देखिए फसल तो पक कर के तैयार हो गई, फिर भी फसल की जो है हमें सुरक्षा करनी होती है, और जब फसल खड़ी भी होती है तब भी फसल की सुरक्षा करनी होती है। अनेक प्रकार के कीट पतंगे, टिड्डी इत्यादि का भी बड़ा खतरा रहता है, तो उसके लिए भी किसान भाई अनेक प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल की सुरक्षा होती है। और फसल पकने के बाद भी फसल की जो अनाज है उसको सुरक्षित बचाना अति आवश्यक होता है। देखिए क्या है कि पौधे पर रोग फैलने वाले कीटों से भी बचाया जाता है, और अनेक प्रकार के जो है रोग भी होते हैं, उन रोगों से भी फसल की सुरक्षा की जाती है, जिसके लिए अनेक कीटनाशक जैसे मैलाथियन, डाइमैरन, पॉलीथ्रान, इस प्रकार के कई सारे कीटनाशक हैं जिनका प्रयोग फसल की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके बाद अनाज का संरक्षण तथा संग्रह। अब देखिए अनाज बन गया, तैयार हो गया, तो क्या होता है कि कटी हुई फसल को तब तक रखना जब तक ग्राहक तक ना पहुंच जाए, संग्रह कहलाता है। यानी आपकी फसल तैयार हो गई है और उस फसल को बेचना है, बेचने के लिए जब तक आपके पास ग्राहक नहीं आता है, या आप जब तक फसल को ग्राहक तक नहीं ले जा रहे हो तब तक उसको संग्रह करके रखते हो, और संग्रह करने के लिए भी उसका संरक्षण अति आवश्यक है। क्योंकि घरों में क्या है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव और दीमक है, चूहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अनाजों को खा डालते हैं। तो उसके लिए भी अनेक प्रकार की कीटनाशकों का प्रयोग करके, या किसी प्रकार के स्टील की टंकियां या टोकरियों में भर करके फसलों को घर में सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है। तो अच्छी उपज के लिए किसानों के लिए ये 8 चरण करने अति आवश्यक होते हैं। मृदा की तैयारी, जोतना तथा चौरस बनाना, बीजों का चुनाव तथा उन्हें बोना, पोषक तथा उर्वरक डालना, सिंचाई, निराई, कटाई, फसल सुरक्षा, अनाज का संरक्षण तथा संग्रह। इसी के साथ आज का एक ही प्रश्न है आज के वीडियो में, और इस प्रश्न को आप अच्छे से लिखना और अच्छे से पढ़ना।